सिंथेटिक पॉलीमर। स्टूडेंट, सिंथेटिक पॉलीमर्स जो होते हैं, सिंथेटिक का मीन्स आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं कि ऐसे पॉलीमर्स जो पेट्रोलियम से और पेट्रोलियम ऑयल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं और जिनको साइंटिस्ट अपनी इंजीनियरिंग से और आर्टिफिशियल प्रोडक्ट से बनाते हैं, तब हम उसको बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर्स में आते हैं कुछ सिंथेटिक फाइबर आते हैं, सिंथेटिक फाइबर इसमें बनाए जाते हैं और इसके अलावा सिंथेटिक प्लास्टिक होता है और सिंथेटिक रबर होता है। तो ये तीनों टाइप की सब्सटेंस ही किस में आते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर में ही आते हैं। सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक प्लास्टिक और फाइबर है वो इसी में आता है। पहले हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर की कि सिंथेटिक फाइबर क्या है और इसके कुछ एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे। तो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं जैसे कि नायलॉन है और पॉलिएस्टर होता है और ये सब चीज़ें जो होती हैं वो इंटायरली केमिकल से ही बनाई जाती है और यानी कि इनको बनाने के लिए, इनको प्रोड्यूस करने के लिए केमिकल्स का ही यूज़ किया जाता है। केमिकल्स ही इसमें यूज़ में लेते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। और ये जो नेचुरल से थोड़े ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो थोड़ी इम्प्रूव्ड होती हैं, तो मोस्टली सिंथेटिक फाइबर का यूज़ में होता है, मतलब केमिकल यूज़ या फिर अदर यूज़ सिंथेटिक फाइबर का होता है। पहले हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि हमने अपने सिलेबस में 10th क्लास RBSC में जो अपना चैप्टर है 8, इसमें अपने पास 3 सिंथेटिक फाइबर हैं। एक नायलॉन है, एक टेरिलीन है और एक है रेयॉन। तो अब हम पहले बात करते हैं नायलॉन की। नायलॉन 66 बोला जाता है इसको। और देखिए, इसमें अपने को 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक तो इसको बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ में लेते हैं और क्या इसकी रिएक्शन होगी और क्या इसके यूजेस होंगे। तो जो नायलॉन 66 होता है, इसको बनाने के लिए अपने को 2 टाइप के पॉलीमर चाहिए। इसमें एक तो एडिपिक एसिड यूज़ में लिया जाता है, एडिपिक एसिड, और साथ में इसमें लेते हैं हेक्सामिथाइलिन डाईएमाइन। हेक्सामिथाइलिन डाईएमाइन। इन दोनों पॉलीमर्स को बार बार रिपीट करके और कंबाइन करके जो पॉलीमर बनता है उसी को हम बोलते हैं नायलॉन 66। तो हम इसके स्टेटमेंट में लिखेंगे कि नायलॉन 66 इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाईएमाइन। तो स्टूडेंट, पहले हम एडिपिक एसिड का फॉर्मूला बनाते हैं। एडिपिक एसिड के लिए हमें पहले लिखना होगा CH2 और इसके हमें 4 मॉलिक्यूल लेने होंगे और इसको हमें कंबाइन करना है COOH से। लेकिन एक ऑक्सीजन इसमें डबल बॉन्ड के साथ होगा और एक इसमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप के साथ होगा। इस तरीके से COOH इसके आगे लिखना है अपने को और ऐसा ही C डबल बॉन्ड OOH इसके पीछे लिखना है। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। हमें बीच में CH2 और इसके 4 मॉलिक्यूल्स, साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप है वो हमें इसके साथ अटैच करना है। इसको हम बोलेंगे एडिपिक एसिड। और इसके साथ इसके मॉलिक्यूल हमें कितने लेने हैं? इसके मॉलिक्यूल हमें N मॉलिक्यूल लेने हैं। जितने भी हम पॉलीमराइजेशन करवाएंगे उन सब में अपने को N मॉलिक्यूल्स ही लेने होते हैं। इसके साथ अपने को दूसरा कंपोनेंट यूज़ में लेना है हेक्सामिथाइलिन डाईएमाइन। अब देखिए, हेक्सा वर्ड आ रहा है, इसका मतलब हेक्स वर्ड में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। तो अपने को जो मिथाइलिन ग्रुप है CH2, उसके 6 मॉलिक्यूल लेने हैं। और एमाइन ग्रुप है, तो एमाइन में क्या होता है स्टूडेंट्स? NH2 ग्रुप होता है। NH2 एमाइन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही इधर भी क्या होगा? NH2, इस तरीके से। अब देखिए, इसके मॉलिक्यूल भी हमें कितने लेने हैं? इसके भी हमें N मॉलिक्यूल ही लेने हैं। यहाँ लिख देते हैं थोड़ा
एन मॉलिक्यूल, और इन दोनों का क्या करना है, अपने को पॉलीमराइजेशन करवाना है। अगर अपने पास स्पेस होगा तो हम आगे लिखेंगे, इसमें कंटिन्यूस रिएक्शन को दिखाना है, बट स्पेस अगर कम होगा तो हम नीचे एरो भी कर सकते हैं। पॉलीमराइजेशन कराना है इन दोनों मोनोमर्स का। पॉलीमराइजेशन करवाने के बाद क्या होगा, ये एन मॉलिक्यूल हट जाएंगे और अपने को H2O रिमूव करना है। H2O में आपको पता है वाटर के अंदर दो सब्सटेंस है, एक तो H और OH, ये दो आयन होते हैं। तो अब अपने को इसमें से तो क्या यूज़ लेना है, एडिपिक एसिड में से तो क्या हटाना है, OH, और ये OH किसके साथ जुड़ जाएगा, इस H के साथ। H2 है ना, तो इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो H हो गया, और इधर से OH, H एंड OH मिलकर के क्या बना लेंगे, H2O। ये पीछे से कनेक्ट हो रहे हैं। और आगे से अगर हम देखें तो इसमें से भी OH हट जाएगा, एडिपिक एसिड में से ये वाला OH, और इस OH के साथ कौन सा हाइड्रोजन, इसके पास वाला हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से H2O इसमें से रिमूव कराना है और अपने को बॉन्डिंग के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें से क्या बचा, अब इधर एक बॉन्ड है वो लिखेंगे, इसको हमें मेंशन नहीं करना H2O को, ये हमने एक बार ऐसे समझने के लिए लिखा हुआ है। इधर देखिए अब क्या बचा, इस साइड से सिर्फ सिंगल बॉन्ड बचा, तो वो बॉन्ड लिखेंगे हम, ये यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा, ये बॉन्ड हो गया, ब्रैकेट स्टार्ट करा देंगे। बॉन्ड को हमें आधा ब्रैकेट के अंदर रखना है, आधा बाहर। ये शो कर रहा है कि ये अभी आगे कनेक्टेड है, इसीलिए। फिर इधर क्या बचा है, C डबल बॉन्ड O, तो वो हम एज इट इज़ लिख देंगे C डबल बॉन्ड O। फिर आगे सिंगल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये ऐसे ही है, CH2 4, फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C के साथ डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद देखिए ये OH तो हट चुका है, N मॉलिक्यूल हम लास्ट में लगाएंगे। अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम, इसमें से एक H हट चुका है तो कितने बचे, एक N बचा और एक H बचा। फिर इधर से क्या है, CH2, इसका होल 6 हेक्सामिथाइलिन ग्रुप हो गया, और इधर से एक H हट चुका है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, NH लिखेंगे। और बॉन्ड है वो अपने को इसी तरीके से थोड़ा आगे और थोड़ा अंदर रखना है। और इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, यहाँ N मॉलिक्यूल हैं, ये स्टार्टिंग वाले N हमने इसके लास्ट में लिख दिए हैं। और साथ में क्या रिमूव हुआ है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल भी कितने हैं, N ही इसमें वाटर मॉलिक्यूल होंगे, तो NH2O इसमें सेपरेट हो जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है ये किसका हो गया, ये नाइलॉन 66 का फॉर्मूला बन गया। तो स्टूडेंट्स एडिपिक एसिड और दूसरा क्या लिया, हेक्सामिथाइलिन डाईएमाइन, इन दोनों के पॉलीमराइजेशन से अपने पास क्या बन जाता है, नाइलॉन 66 बन जाता है, साथ में N मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन जाते हैं। अब स्टूडेंट्स अपने को क्या करना है, इसमें इसके कुछ यूजेस ध्यान रखने हैं। ये जो नाइलॉन 66 होता है इसको यूज़ में कहाँ लिया जाता है, इसके यूजेस हमें ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको यूज़ किया जाता है मशीनरीज़ में, मशीन्स जो होती हैं मशीनरीज़ में इसको यूज़ में लेते हैं, गियर्स बनाने में यूज़ में लिया जाता है, और जो बियरिंग होती हैं उनमें यूज़ में लिया जाता है, गियर्स और बियरिंग में यूज़ लेते हैं। और इसका जो यूज़ होता है वो एक और यूज़ भी है, मतलब इंडस्ट्रियल यूज़ होते हैं इसके, टायर्स में इसको यूज़ करते हैं, क्लॉथ में इसको यूज़ में लेते हैं, नायलॉन के क्लॉथ आपने सुने होंगे। रॉप बनाने में भी इसको यूज़ में लिया जाता है, रस्सी बनाने में यूज़ में लिया जाता है रॉप्स में, और ब्रश बनाने में भी इसको यूज़ में लिया जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग भी है और सॉफ्ट भी है, तो इसलिए इसको इसके मल्टीपर्पज़ यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स इजीली आपको यूज़ याद रखने हैं कि मशीनरीज़ में गियर्स और बेयरिंग्स में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन टायर्स, क्लोथ, रॉप्स एंड ब्रशेस। तो ये सब इसके यूजेस हैं, और आपको इसके मोनोमर्स बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाईएमाइन। इनको आपको लिख करके ही प्रैक्टिस करना है, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो हम देखते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा, कि जो सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर पेट्रोलियम ऑयल से बनाए जाते हैं, और सिंथेटिक सब्सटेंस से बनाए जाते हैं। ये आर्टिफिशियल यानी कि नेचुरल सब्सटेंस से नहीं बनाए जाते।
पेट्रोलियम ऑयल का इसमें यूज़ में लिया जाता है और साइंटिस्ट इसको बनाते हैं, लैब्स में प्रिपेयर किए जाते हैं स्टार्टिंग में ये, और फिर इसको लार्ज स्केल में फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है। सिंथेटिक पॉलीमर के अंदर हम सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक और सिंथेटिक रबर को रखते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स में कुछ एग्जांपल हैं, जैसे नायलॉन है, टेरिलिन है, रेयोन है, और इन सबको बनाने के लिए केमिकल्स को यूज़ में लिया जाता है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं। इसमें से एक एग्जांपल है अपने पास नायलॉन 66। इसको बनाने के लिए ये एक पॉलीमर है, तो इसके मोनोमर्स अपने को एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन चाहिए होते हैं। एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन के पॉलीमराइजेशन से अपने पास नायलॉन 66 बन जाता है। फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है, एडिपिक एसिड में अपने को मिथाइलिन के 4 मॉलिक्यूल लेने, CH2 4 लेना है, और एडिपिक IC एसिड लिखा होता है तो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है बच्चों, इसमें COOH होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मतलब है C डबल बॉन्ड OOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को शो करता है। जहाँ भी आपको IC एसिड लिखा हुआ मिलेगा वहाँ अपने को ये कनेक्ट करना होता है, और इसमें दोनों साइड इसको कनेक्ट कर देंगे। ऐसे ही हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन है तो मिथाइलिन CH2 हम लिख देंगे और इसके 6 मॉलिक्यूल ले लेंगे। एमाइन है तो NH2, और डाइएमाइन है ना, इसलिए हम आगे पीछे दोनों साइड क्या लिखेंगे, NH2 ग्रुप लिखेंगे। फिर अपने को इसमें से वाटर रिमूव करना है, तो इसमें से OH हटेगा और इसमें से H, और इसमें से OH, इसमें से H, तो H2O के N मॉलिक्यूल हट जाएंगे, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। बस बॉन्ड अपने को थोड़ा आगे लिखना है और इसमें थोड़ा पीछे की तरफ दिखाना है। तो ये हो गया नायलॉन 66। इसके यूजेस टायर, क्लॉथ्स, रॉप्स, ब्रशेस, गियर्स और बेयरिंग में यूज़ में लिया जाता है।